हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 6 तारीख और आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? और आपका राइट आंसर है कृतिका पांडे। और इन्हें ये जो प्राइज़ मिला है वो किसके लिए मिला है ये भी मैं बता देता हूँ। इन्हें इनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए ये पुरस्कार मिला है। और इसमें है क्या कहानी है ये, जिसमें हिंदू लड़की है और एक मुसलमान लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है। ठीक है। और ये जो पुरस्कार जो है ये 5 रीजन्स को मिलता है, जिसमें एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया लेखक हैं इनोसेंट चीजाराम इलो। इन्हें मिली है इनकी पुस्तक व्हेन ए वुमेन रिनाउंसेस मदरहुड के लिए। ठीक है। सेकंड प्राइज मिला है एशिया के अंदर भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। ठीक है। तीसरा है कनाडा और यूरोप। और इनके यहाँ का जो लेखक है वो ब्रिटिश लेखक है जिनको ये अवार्ड मिला है। उनका नाम है रेआय मार्टिन। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है वेयर एवर मिस्टर जैनसन वेंट। फोर्थ है कैरेबियन। और ये मिला है जमैका के लेखक ब्रायन एस हीप को मफूटो के लिए। ठीक है। और पांचवा जो पुरस्कार मिला है वो मिला है पैसिफिक रीजन को। और ये आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का लेखक है ये एंड्रिया ई मैकलॉड। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द आर्ट ऑफ वेविंग। ठीक है। इतना याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना, आएगा ज़रूर। सेकंड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपका राइट आंसर है स्वदेश। ठीक है। और ये हुआ क्यों है वो भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा डोज में। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले जो भारतीय नागरिक हैं ना, उनके कौशल मानचित्रण के लिए एक नई पहल स्वदेश स्टार्ट करी है। और स्वदेश का पूरा नाम है, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बीच में से कि ए का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, इस तरीके से। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स। ठीक है। और ये हुआ क्यों है, इसका कारण ये है कि इसके तहत क्या होगा कि विदेशों से लौटने वाले जो नागरिक हैं उनके विवरण एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो विदेशों से आए थे लोग, उनके पासपोर्ट प्रॉपर तरीके से डिटेल नहीं थी पासपोर्ट में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी। उसी के तहत इन्होंने स्वदेश योजना शुरू करी है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, हरदीप सिंह पुरी। कौशल विकास और उद्यमिता के जो मंत्री हैं उनका नाम याद रखना महेंद्र नाथ पांडे। और जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन सी ई बुकलेट लॉन्च की गई है? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसका राइट आंसर है 1 ईयर ऑफ मोदी 2। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है। और इस पुस्तक में है क्या, ये अब तक 2 सालों में मोदी द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनके बारे में इस बुकलेट में अंकित किया गया है। जैसे इसमें लिखा है धारा 370, कोविड-19 से निपटारा किस तरह से भारत ने पाया उसके बारे में, राम मंदिर का मुद्दा, नोटबंदी, जीएसटी, नागरिकता अधिनियम, ट्रिपल तलाक अधिनियम, इस तरीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट जो उन्होंने काम किए हैं अपने 2 साल में, उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने गूगल के पूर्व सीएफओ को अपना नया बोर्ड अध्यक्ष चुन लिया है? और इसका राइट आंसर है ट्विटर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया है।
ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और ये इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ट्विटर है उसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनका नाम है जैक डॉर्सी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, याद आते हैं जनरली। और ये भी याद रखना, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्विटर का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2006 में। और जो ट्विटर का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए किस कंपनी के अध्यक्ष का पद संभाला है? आपका राइट आंसर है CII का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये जो CII है इसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2003 के अंदर, याद रखना। और फाउंडर है उदय कोटक और हेडक्वार्टर है इसका बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पद का भार संभाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। हाँ, टाटा स्टील लिमिटेड के जो सीईओ और एमडी हैं टीवी नरेंद्रन अब भी CII के अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है? आपका राइट आंसर है PM स्वनिधि। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा PM स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो ठप पड़े हुए काम है वो फिर से शुरू हो सकेंगे और आजीविका के लिए आय का साधन जुटा सकेंगे। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित होने की उम्मीद है, जिसमें फेरी वाले, फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी वाले, ये छोटे मोटे लोग शामिल हैं। ठीक है, और जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। और बाफ्टा एक फिल्म फेयर अवार्ड है जिसका पूरा नाम ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है। ठीक है, और इन्हीं के नए अध्यक्ष चुने गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, और ये एमी पुरस्कार विजेता भी हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने मोबाइल पे चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है? और आपका राइट आंसर है इंडसलैंड बैंक। ठीक है, और इस बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण तिवारी। और इसकी जो टैगलाइन है इंडसइंड बैंक की, वो है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, और सीईओ हैं सुमंत कठपालिया और इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना 1994 को ही, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपका राइट आंसर है गीतकार थे। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने क्या किया, आपके इस वीक के सारे जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको नहीं बताए थे वो एक साथ मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से। तो आपका पहला बता देता हूँ आपको मैं, जाने माने फिल्मकार वासु चटर्जी, जिनका अभी निधन हुआ है, 4 जून को हुआ था, और वो एक फिल्म डायरेक्टर थे और उन्होंने छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों में डायरेक्शन दिया था। ठीक है, सेकंड है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं P नामग्याल, इनका निधन हुआ है 3 जून को। तीसरा है आर्चरी कोच हैं जयंती लाल नानोमा। ठीक है, इनका निधन हुआ है 3 जून को और ये एक तीरंदाजी कोच थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछा जाएगा कि जयंती लाल नानोमा जिनका 3 जून को निधन हुआ है वो
किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र के लिए उन्हें जाना जाता था। ठीक है। चौथा है पूर्व स्प्रिट ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन 2 जून को हो गया है। ठीक है। और उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 एथलेटिक स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा भी अपने नाम किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है स्पंदन अभियान। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पंदन अभियान। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इससे होगा क्या। देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए उनके साथ परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। इससे होगा क्या कि जो डिप्रेशन और तनाव में जो पुलिस वाले हैं उनके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, यही इतना इम्पॉर्टेंट है इसमें। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भूपेश बघेल है और राज्यपाल है अनसुईया उइके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है 5 जून को। ठीक है। और इसके अलावा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा डेज इसमें डाल दिए हैं, तो 1 बाय 1 करके एक एक पढ़ते हैं हम। पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 4 जून को। सेकंड है विश्व साइकिलिंग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 3 जून को। तीसरा है तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 जून को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तीसरे नंबर का पॉइंट और इन पहले नंबर का पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1 जून को। और पांचवा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है 31 मई को। ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड हमने इसका जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के थ्रू डाल दिया है, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, कल हमारा स्टैटिक GK का न्यू पार्ट आने वाला है, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।